नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव प्रशासन मतलब DH&DD की एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में। हमारे पास ना शिक्षा निदेशालय का ऑफिशियल विज्ञापन है और एक सरकारी नौकरी पोर्टल से भी कुछ जानकारी मिली है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि इस भर्ती में क्या खास है, कौन अप्लाई कर सकता है, प्रक्रिया क्या है वगैरह। ये सब समग्र शिक्षा अभियान के तहत हो रहा है। जी, जो स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हाँ बिल्कुल। तो ये भर्ती प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए है। कुल पद हैं 252 और सैलरी रखी गई है 23,000 रुपये प्रति माह। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। ये 252 पद कैसे हैं? हाँ, तो इसमें ऐसा है कि प्राइमरी स्कूल के लिए 104 पद हैं और अपर प्राइमरी के लिए 148। अच्छा। और ये अलग अलग मीडियम्स के लिए हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी। अपर प्राइमरी में तो सब्जेक्ट वाइज भी हैं, जैसे भाषा के लिए, फिर साइंस और मैथ्स और सोशल साइंस। और एक और बात, 4% पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए रिजर्व्ड हैं। ये जरूरी जानकारी है। अच्छा, ये जो नौकरी है इसका नेचर क्या है? परमानेंट है? नहीं, ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट यानी STC बेसिस पर है। मतलब अस्थाई? हाँ, अस्थाई कह सकते हैं। और जो वेतन है 23,000 रुपये प्रति माह, वो समेकित यानी कंसोलिडेटेड है। मतलब इसमें अलग से कोई भत्ते वगैरह नहीं जुड़ेंगे, ये एक फिक्स्ड अमाउंट है। ओके। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, योग्यता। कौन अप्लाई कर सकता है? प्राइमरी के लिए क्या चाहिए? देखिए, प्राइमरी यानी क्लास 1 से 5 के लिए मेनली तो चाहिए सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं, कम से कम 50% मार्क्स के साथ। कुछ केसेस में 45% भी चलता है नियमों के अनुसार। और साथ में एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा, जिसे DELED कहते हैं। BELED? जी। या फिर 4 साल की बैचलर डिग्री हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, BELED। अच्छा। एक और ऑप्शन है ग्रेजुएशन के साथ DELED, या फिर अगर किसी ने 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन किया है और BEd की डिग्री है। BEd वाले भी प्राइमरी के लिए? हाँ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उन्हें ज्वाइनिंग के बाद 2 साल के अंदर एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। ये जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, इन सब के साथ CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्टेट का टेट पास होना ही चाहिए। ये अनिवार्य है। ओके, ये तो भी प्राइमरी की बात। अब अपर प्राइमरी मतलब क्लास 6 से 8 के लिए? अपर प्राइमरी के लिए या तो ग्रेजुएशन के साथ DELED हो, या फिर कम से कम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो और साथ में BEd डिग्री हो। ठीक है। एक और विकल्प है सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ और 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री, जैसे BA-Ed या BSc Ed होती है। और हाँ, अगर किसी ने स्पेशल एजुकेशन में BEd किया है और वो ग्रेजुएट है तो वो भी पात्र है। और यहाँ भी टेट की टेट चाहिए? जी हाँ, यहाँ भी CTET या स्टेट टेट पास होना जरूरी है। और साथ में सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी है, जैसे साइंस मैथ्स टीचर के लिए BSc जरूरी है और सोशल साइंस के लिए BA या BCom होना चाहिए। काफी सारी शर्तें हैं। उम्र का क्या है? कोई एज लिमिट? हाँ, अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखी गई है, पर केंद्र सरकार के नियमों के हिसाब से जो आरक्षित वर्ग है उन्हें छूट मिलेगी। अच्छा, तो ये तो हो गई योग्यता और उम्र। अब सिलेक्शन कैसे होगा? कोई रिटन एग्जाम, इंटरव्यू? यही तो एक दिलचस्प बात है। नोटिफिकेशन में कहीं भी किसी रिटन एग्जाम या इंटरव्यू का जिक्र नहीं है। सच में? फिर कैसे चुनेंगे? ऐसा लगता है कि सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। ये मेरिट लिस्ट आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, DELED, BEd के मार्क्स और बाकी पात्रता शर्तों के आधार पर बनेगी। अच्छा, मतलब मार्क्स के आधार पर? जी, और उसके बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हाँ, सिर्फ मेरिट पर सिलेक्शन, बिना किसी एग्जाम या इंटरव्यू के। ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये प्रक्रिया अकादमिक रिकॉर्ड को तो बहुत वजन देती है। शायद उन उम्मीदवारों के लिए अच्छा हो जिनके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि प्रैक्टिकल टीचिंग स्किल्स, क्लासरूम को संभालने की क्षमता, बच्चों से जुड़ने का हुनर, इसका आकलन कैसे होगा? सही बात है। बिना डेमो क्लास या इंटरव्यू के ये पता लगाना तो मुश्किल है। बिल्कुल। खैर, मान लीजिए कोई योग्य है और अप्लाई करना चाहता है, तो प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन फॉर्म भरना है? नहीं, यहाँ प्रक्रिया थोड़ी अलग है। ये पूरी तरह से ऑफलाइन है। ऑफलाइन? हाँ, आजकल भी। जी।
उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट जैसे dnh.government.in या daman.nic.in से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। ओके। फिर उसे ठीक से भरना है और जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्कशीट, डिग्री, टेट, सीटेट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, उन सब की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। और फिर ये पूरा सेट या तो सिलवासा में दिए गए पते पर या दमन में दिए गए पते पर खुद जाकर जमा करना होगा। अच्छा, हाथ से जमा करना होगा। कोई एप्लीकेशन फीस? नोटिफिकेशन में फीस का कोई जिक्र नहीं है, तो लगता है कोई फीस नहीं है। ये अच्छी बात है। और सबसे जरूरी सवाल, आखिरी तारीख कब है? एप्लीकेशन जमा करने की लास्ट डेट है 14 अगस्त 2025। 14 अगस्त 2025। ठीक है। और ये याद रखना है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा, अगर कोई दोनों के लिए योग्य है। जी हाँ, बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो DNH एंड DD में शिक्षकों के 252 पद हैं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर। सैलरी है 23,000 रुपये महीना। योग्यता में DELED या BEd के साथ TET, सीटेट जरूरी है। सिलेक्शन सिर्फ मेरिट पर है, एग्जाम या इंटरव्यू नहीं। अप्लाई ऑफलाइन करना है, फॉर्म डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट्स लगाकर खुद जमा करना है और आखिरी तारीख है 14 अगस्त 2025। एकदम सही। और इस पूरी प्रक्रिया पर एक सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्तियां होती हैं, खासकर जहां सिलेक्शन प्रोसेस में प्रैक्टिकल स्किल्स का आकलन नहीं हो पा रहा जैसा यहाँ लग रहा है, तो लॉन्ग टर्म में इसका एजुकेशन की क्वालिटी और टीचर्स के मोटिवेशन पर क्या असर पड़ता है, ये एक अहम सवाल है। हाँ, ये वाकई सोचने का विषय है। इस पर शायद आगे और भी बात होनी चाहिए।